नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम शेयर से होने वाले लॉस और गेन को किस तरीके से आईटीआर में दिखाया जाए, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके प्रोविजन को समझते हैं, फिर लाइव आईटीआर 2 में एक ट्रांजैक्शन को पुट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, जनरल मिथ ये है कि जब भी आपको शेयर से कोई गेन या लॉस होता है तो हमेशा आईटीआर 2 बननी है। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो मैंने लिया है उसे हम स्पेक्युलेटिव नेचर का ट्रांजैक्शन कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, उससे कोई प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हो तो उसे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मतलब कि वो आपके कैपिटल गेन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है इंट्राडे ट्रांजैक्शन में ट्रेड करते ही करते हैं। इस प्रकार के लॉस या गेन को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम और लॉस कहा जाता है, और इस पे जो टैक्स रेट लगेगी वो आपकी नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी। इसके लॉस को अगर कोई कैरी फॉरवर्ड करना है तो 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और आगे आने वाले टाइम में अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम अराइज हुई है तो इस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही, उसके अलावा कुछ नहीं। ध्यान रखिए, जैसे मैंने बोला, जनरल मिथ था आईटीआर 2 बढ़ते हैं, लेकिन इस केस में आईटीआर 3 बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी बिजनेस इनकम होगी, ना कि कैपिटल गेन और लॉस। अब आते हैं हम एसटीसीजी। एसटीसीजी बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने कोई शेयर्स आज परचेज किया और उसके 12 महीने के अंदर अंदर ही बेच दिया, तो इसको इस ट्रांजेक्शन पर होने वाले लॉस और गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस के नाम से जाना जाता है। आईटीआर बढ़ते टाइम इसको हमको 15% टैक्स रेट पे टैक्स देना है। इसको जो है हम 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके लॉस को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। और इस केस में जो है हमें आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। अब जो तीसरे ट्रांजैक्शन है उसको हम एलटीसीजी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर शेयर्स 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया हुआ हो। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी ट्रांजैक्शन की हमने बात की है वो शेयर्स लिस्टेड शेयर होने चाहिए, एसटीटी पेड होना चाहिए, तभी ये सब प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 10% है। इसमें एग्जेम्पशन 1 लाख रुपए तक मिलती है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए, 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपने शेयर्स रख रखा है तो उसके प्रोविजन कुछ अलग होंगे, और 31 जनवरी 2018 के बाद कोई शेयर्स परचेज किया है तो उसके प्रोविजन कुछ अलग होंगे। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न 2 में डिटेल फाइल करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। इसके लॉस को भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, वैसे ही एलटीसीजी को ओनली एलटीसीजी के साथ ही, गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। इस केस में भी आईटीआर 2 बननी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमने एसटीसीजी एलटीसीजी अभी समझा, वो बेसिकली हमारे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर सपोज कीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एलएलपी, कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म या कोई इंडिविजुअल पर्सन जिसका काम ही ये है कि वो शेयर्स में ट्रांजैक्शन करता रहता है, वो उसे ऐसे इन्वेस्टमेंट रखता ही नहीं है, वो उसे बिजनेस इनकम रखता है, तो यहाँ पे होने वाली हर इनकम जो है या हर लॉस आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। और इस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है, ना कि आईटीआर 2। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए एक क्लेरिफिकेशन भी आया था सीबीडीटी के ऊपर कि टैक्स पेयर को खुद को डिसाइड करना है कि इस तरीके की इनकम को उसको कैसे ट्रीट करना है। एक बार जब वो डिसाइड कर लेता है तो कंटिन्यू सब्सिक्वेंट ईयर में भी चलेगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, ये जो डिसाइड करना है ये ओनली लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़ के लिए होना चाहिए, उन शेयर्स के लिए होना चाहिए जिनका टाइम पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है। जिनका टाइम पीरियड 12 महीने से कम है उसके रूप में ये डिसाइड नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि आईटीआर 2 में इंफॉर्मेशन शेयर्स की कैसे डालते हैं। यहाँ पर मैंने आईटीआर 2 ओपन किया हुआ है। आईटीआर 2 में आपके काफ़ी सारे जो है एनेक्सर्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला एनेक्सर कैपिटल गेन्स जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी कि आपके शेयर्स हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड है या कंपनी है,
तो मेरे केस में कंपनी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते ही आपको एक ऐसी विंडो ओपन होगी। इस विंडो में मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद में उसके जस्ट नीचे ही आपको 112A दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने शेयर्स की डिटेल डालनी है। अगर आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं तो आप डाउनलोड CSV टेम्पलेट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं एक ही डालना चाहता हूँ तो ऐड डिटेल पे क्लिक करता हूँ। ऐड डिटेल पे क्लिक करते ही जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 31 जनवरी 2018 या आफ्टर 31 जनवरी 2018 ये आपको चूज करना है। मेरे केस में बिफोर है तो मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ISN मांगेगा। ISN को आपको अगर पता करना है तो आप मनी कंट्रोल की साइड पे चली जाइए। मनी कंट्रोल की साइड पे जैसे मेरे पास में आइरिस बिजनेस सर्विस लिमिटेड का शेयर्स है, मैं कंट्रोल F करके अगर इसका ISN ढूंढूंगा तो वो लास्ट में दिया हुआ होता है, ये इसका ISN है। जैसे मैं ISN डालूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है नेम ऑफ द शेयर्स आ जाएगा। अब मेरे पास में 7112 शेयर्स थे जिनको मैंने सेल्स किया। इनकी जो प्राइस थी 102 रुपये थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। 31 जनवरी 2018 से पहले अगर आपके पास कोई शेयर्स है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या उसकी फेयर वैल्यू 31 मार्च 2018 को जो भी हायर होगा वो आपके कैपिटल गेन के कंपटीशन में कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे मेरी इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 10 रुपये, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को 62 रुपये 75 पैसे थी। अब ये 62 रुपये 75 पैसे कैसे सर्च किया जाए उसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा विंडो ओपन होगा, सर्च हिस्टोरिकल डेटा। आप चेंज करेंगे, इस पर चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद में आपको शेयर्स का एंटर कंपनी का नाम डालना है। मेरे केस में आइरिस बिजनेस है। फिर यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली और डेली, तो मैं डेली देखना चाहता हूँ। कब देखना चाहता हूँ? 1 जनवरी 2018 से लेके 31 जनवरी 2018 तक मेरे को देखना है, क्योंकि मुझे 31 जनवरी 2018 की प्राइस लेनी है। इस केस में मेरे पास में 31 जनवरी, एक मिनट, ये 2022 ही सेलेक्ट हो गया। एक मिनट, यहाँ पे 2018 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी 2018 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करना है और वो कर देना है। सो आपको 31 जनवरी 2018 पे जो हाईएस्ट प्राइस है आप वो ले सकते हैं। तो मेरे केस में 62.75 है जो मैंने यहाँ पर ले लिया है। 62.75 यहाँ पर मैंने ले लिया है। इसके बाद में आपको अगर कोई इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल है तो वो लिख देना। मेरे केस में 0 है तो मैं लिख देता हूँ और ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में मेरे को इसको जस्ट यहाँ पर मेरे सामने 2,79,416 का जो है कैपिटल गेन आ गया है। इसको मेरे को 279,146 को मेरे को, अब जो हमने ऊपर शेड्यूल कैपिटल गेन किया था वहाँ पर जो टेबल आई थी उसके अंदर जो लास्ट में अगर आप एक इन्फॉर्मेशन देखोगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन, मतलब कि इसमें हमको ये बताना है कि ये कौन से क्वार्टर में अराइज हुआ। तो मेरे केस में जो है वो लास्ट वाले क्वार्टर में अराइज हुआ था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ ये है 10% वाला 279,146 मेरा ये है। ये मेरा 16 मार्च से 31 मार्च के पीरियड में अराइज हुआ था। यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करते ही ये मेरा कैपिटल गेन का जो है एनेक्सर बन जाएगा। इसके बाद में जो होता है हमको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैरी फॉरवर्ड अगर आपकी कोई लॉस है, मतलब प्रीवियस ईयर में कोई लॉस हुए हैं, उसको आप अगर अभी सेटअप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई नहीं है तो 279,146 मेरा आ जाएगा। ध्यान रखिए, आप कैरी फॉरवर्ड लॉस तभी कर सकते हैं जब अगर आप अपनी रिटर्न को ड्यू डेट से पहले भरते हैं। अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट से पहले नहीं भरते हैं तो नहीं होगा। इसी प्रकार से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर आपके केस में कुछ है तो वो आप आगे ले जा सकते हैं। मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं इसको कंप्यूट सेटअप कर दूंगा। और इसी प्रकार से आप अगर कुछ लॉस को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, मतलब इस पीरियड में आपका लॉस हुआ है तो CFL में आप भर सकते हैं। मेरे केस में भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो है आप अपने शेयर्स की डिटेल ITR 2 में डाल सकते हैं। ये एक बेसिक था, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि जो एक बेसिक मिथ है